नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटसफे और मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ पंचतंत्र की कहानी वनराज का बलिदान। किसी जंगल में नदी के किनारे उगे एक आम्रकुंज में बहुत से वानर रहा करते थे। इन वानरों का यूथपति बहुत समझदार एवं दूरदर्शी था। वह भावी विपत्ति को पहले ही भाप लेता और अपने वानर समूह को उस विपत्ति से बचाने का समुचित प्रयास भी कर लेता। एक दिन उसने वानरों को एकत्रित किया और उसने कहा, मित्रों, हमें इस आमरई में रहते हुए अनेकों वर्ष सुखपूर्वक बीत गए हैं, किंतु अब लगता है शीघ्र ही हम पे कोई घोर विपत्ति आने वाली है। क्यों, क्या हुआ स्वामी? एक वानर ने चिंतातुर स्वर में पूछा। हमारे जंगल के निकट कुछ मनुष्य आ बसे हैं। उन्होंने आम कभी नहीं चखा है। एक बार उन्होंने इस फल को चख लिया तो हमारे लिए खतरा पैदा हो जाएगा। वनराज ने बताया। तो बताइए क्या करें? पूरी सावधानी रखो, आम का कोई भी फल नदी में न गिरने पाए। नदी की ओर डालियों पर लगे आम की सभी मंजरियों को नोच कर फेंक दो। वानरों ने ऐसा ही किया। नदी की ओर वाली सारी आम्र मंजरियों को नोच कर उन्होंने फेंक दिया, मगर उनकी सारी चौकसी बेकार चली गई। न जाने कैसे एक रसीला आम डाल से टूटकर नदी के जल में जा गिरा और एक मछुआरे के जाल में अटक गया। घर पहुंचकर मछुआरे ने जब जाल से मछलियां निकालनी शुरू की तो वह आम का फल उसके हाथ लग गया। मछुआरा उस आम के फल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा फल कभी नहीं देखा था। तब उसने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, जरा इस फल को तो देखो, कितना खूबसूरत है। मछुआरे की पत्नी ने फल को हाथ में लेकर सूंघा। फल से उठती भीनी भीनी सुगंध को महसूस कर वो उसे खाने के लिए ललायत हो उठी। लेकिन तभी मछुआरा बोल उठा, नहीं नहीं, इसे खाना नहीं प्रिय, मैं ये फल राजा को भेंट स्वरूप दूंगा। राजा खुश होगा तो हमें इनाम देगा। अगले दिन मछुआरा अपने एक मित्र को साथ लेकर राजमहल के लिए रवाना हो गया। काफी फासला तय करने के बाद जब दोनों राजमहल पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, किंतु जब उन्होंने वह फल उसे दिखाया और कहा कि यह फल हम राजा को भेंट करने के लिए लाए हैं, तो द्वारपाल ने उन्हें राजा से मिलने की इजाजत दे दी। मछुआरे ने फल राजा को दिखाया और कहा, अन्नदाता, मैं एक मछुआरा हूँ, मुझे ये फल मछलियों के जाल में फंसा हुआ मिला। राजा ने उस फल को उलट पलट कर देखा, किंतु वह समझ नहीं पाया यह कैसा फल है, मीठा है अथवा जहरीला है। तब उसने वन रक्षक को बुलाकर उससे फल की पहचान करने के लिए कहा। वन रक्षक, तनिक पहचान कर बताओ कि ये फल कौन सा है। वन रक्षक बोला, स्वामी, यह तो आम का फल है, क्या यह विषैला है? नहीं नहीं स्वामी, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आश्वस्त हो जाने पर राजा ने उस फल को चखा तो उसे विचित्र सी अनुभूति हुई। प्रसन्न होकर उसने मछुआरे को पुरस्कृत किया और वन रक्षक से पूछा, अच्छा वन रक्षक, यह तो बताओ कि इस फल का वृक्ष कहाँ उगा हुआ है? स्वामी, इस फल के वृक्ष नदी के पश्चिमी छोर पर उगे हैं, किंतु सभी वृक्षों पर फल नहीं लगते। यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं जिन पर फल लगते हैं। यह सुनकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और उसे अगले दिन वन रक्षक द्वारा बताए गए स्थान पर चलने का आदेश दे दिया। अगले दिन राजा अपने कई सारे सिपाहियों के साथ, जिसमें अधिकांश तीरंदाज थे, नौकाओं में बैठकर उस स्थान की ओर चल पड़े। जब वे निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो वृक्ष पर लदे पके फल देखकर सभी उन्हें खाने के लिए ललायत हो उठे। राजा ने उन्हें आदेश दिया, हम यहाँ 2-3 दिन रुककर इन रसीले फलों का आनंद उठाएंगे। आप सभी इन फलों का रसास्वाद कर सकते हैं। नौकाएं किनारे पर रोक दी गईं। सिपाही आम के वृक्ष पर फल तोड़ने के लिए लपक लिए। सबने फल तोड़कर उनका भरपूर आनंद उठाया। रात होते ही सारे वानर इकट्ठा हुए और उनकी भाग दौड़ शुरू हो गई। वे सभी चीखने चिल्लाने लगे। इस कारण नीचे सोए राजा की नींद टूट गई। राजा ने झल्लाए स्वर में मंत्री से उन वानरों को चीखने चिल्लाने का कारण पूछा, तो मंत्री ने बताया, अन्नदाता, यह वृक्ष वानरों का स्थायी आवास है। आपके एकाएक यहाँ पहुँचने से वानर भयभीत हो चुके हैं और इसी कारण से चीखने चिल्लाने लगे हैं। ठीक है, सुबह सबसे पहले इन वानरों का ही सफाया करूंगा। ऐसा कहकर राजा सो गया।
पुनः अगली सुबह राजा ने तीरंदाजों को आदेश दिया, पेड़ पर मौजूद सभी वानरों का सफाया कर दो। आज हम आम के साथ वानरों के मांस का भी आनंद उठाएंगे। राजा का आदेश पाकर तीरंदाजों ने वानरों की ओर, यह देखकर वानरों में घबराहट फैल गई। उन्होंने अपने युद्धपति यानी कि मुखिया से कहा, स्वामी, हम तो फंस गए हैं, अब क्या किया जाए? यह लोग तो हमें मार डालेंगे। वानरों का मुखिया उस विकट स्थिति में भी घबराया नहीं। उसने कहा, आप लोग डरिए मत, मैं कोई न कोई रास्ता खोजने का प्रयास करता हूँ। शीघ्र ही वानरों के मुखिया ने एक उपाय सोच लिया। मुखिया के निर्देशानुसार सभी वानर नदी के निकट खड़े एक पेड़ पर चढ़ गए। मुखिया ने एक लंबी मजबूत लता का सिरा उस वृक्ष से बांधा और दूसरा सिरा अपनी कमर में बांध दिया। फिर वह वानरों से बोला, नदी के दूसरे किनारे पर खड़े उस अंजीर के वृक्ष को देखो। मैं एक छलांग लगाकर उस वृक्ष तक पहुंचता हूँ, फिर तुम सब एक एक करके इस लता पर झूलते हुए उधर आ जाना। तब वानरों के मुखिया ने एक लंबी छलांग लगाई, लेकिन प्रयास सफल नहीं हुआ क्योंकि लता की लंबाई कम रह गई थी। 2-3 बार प्रयास के बाद वह अंततः उस अंजीर की शाखा को पकड़ने में कामयाब हो गया। उसने शाखा तो पकड़ ली, किंतु स्वयं शाखा तक न पहुंच सका। हाथों से मजबूती से शाखा को थामे वह नीचे झूल गया और अपने साथियों को एक एक करके लता से लटकते हुए दूसरे किनारे पर पहुंचाने लगा। तट पर खड़े राजा ने जब यह दृश्य देखा तो वह दंग रह गया। बरबसे उसके मुंह से शब्द निकल गए, धन्य है वनराज जिसे अपनी प्रजा से इतना प्यार है। अनवरत रूप से एक के बाद एक वानर उस लता से झूलते हुए आते रहे और अंजीर की शाखा से लटके अपने मुखिया की पीठ पर कूदकर दूसरे किनारे पर पहुंचते रहे। इतने सारे वानरों का भार सह सहकर युद्धपति की पीठ बुरी तरह दर्द करने लगी, लेकिन अपनी प्रजा को बचाने की खातिर वह खुशी खुशी उस दर्द को सहन करता रहा। अंत में एक भारी वानर आया। यह वानर युद्धपति से ईर्ष्या करता था और कभी युद्धपति बनने के बारे में इच्छा रखता था, किंतु युद्धपति से हार जाने के कारण वह अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका था। आज उसे हार का बदला चुकाने का अच्छा अवसर हाथ लगा। लता के सहारे लटकते हुए जब वह अंजीर के वृक्ष के समीप पहुंचा तो मुखिया की पीठ पर इतनी जोर से कूदा कि वह लता ही टूट गई। वह वानर तो कूदकर वृक्ष पर पहुंच गया। संतुलन बिगड़ने के कारण वानरों का मुखिया नदी में उभरे एक विशाल खंड से जा टकराया और उसका जबड़ा टूट गया। सारी शिला रक्त से लथपथ हो गई। राजा जो तट के पास खड़ा यह दृश्य देख रहा था, उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने शिलाखंड से घायल वनराज को उठाया और उसे सुरक्षित किनारे पर ले आया। राजा बोला, तुम धन्य हो वनराज, अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी तुमने अपने सभी साथियों के प्राणों की रक्षा की है। एक क्षीण सी कराह वनराज के मुंह से निकली और उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है श्रीमंत, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा उचित उपचार कराऊंगा। राजा ने कहा, नहीं, आप कृपा कर मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दीजिए। वनराज बोला, किंतु हे महान आत्मा, राजा पुनः बोला, तुम्हें तो इस समय बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट की चिंता नहीं है, मुझे खुशी है कि मेरी प्रजा सुरक्षित है। इतना कहकर वनराज ने अंतिम हिचकी ली और अपने प्राण त्याग दिए। उस दिन से राजा के स्वभाव में बहुत परिवर्तन हो गया। अब वह पहले से अधिक प्रजा का ख्याल रखने लगा। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपना स्वार्थ छोड़कर दूसरों की मदद करनी चाहिए और एक लीडर की तरह हमें हमेशा अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें, एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत